और केसों का सिलसिला यही अनवरत चलता रहेगा। कौन किसकी सुनने वाला है, कौन किसे सुनाने वाला है। जब आपकी मेज पर केस आता है तब उस केस में सम्मिलित 10,000, 5,000, 25,000 वो सारे परिवार आपकी तरफ कातर भाव से देख रहे होते हैं। आपसे न्याय की उम्मीद होती है सबको। विक्रम सिंह, आज सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सारे लोगों की निगाह उस जज के ऊपर रहती है कि नहीं रहती है। उस जज के लिए फरियाद करते हो कि नहीं करते हो। कैसे ही वो फैसला ऐसा सुना देती है। आपको याद होगा 7 नवंबर को पूरे अनुदेशक समाज में खुशी की लहर थी जब जज साहब ने कहा कि 7 नवंबर को हम फैसला सुना देंगे। उसे इसकी चिंता नहीं थी फैसला क्या आएगा, उसे इसकी चिंता थी आज फैसला आएगा। विक्रम सिंह जी सर, बहुत लोग तो मंदिर में जाकर बैठ गए थे सुबह से ही। 7 नवंबर को हमारे प्रमोद पांडे जी हैं, जिला अध्यक्ष बस्ती के, जाकर हनुमान मंदिर में बैठ गए थे। अनिल पांडे जी हैं, बहुत सारे ऐसे अनुदेशक हैं जो जाकर मंदिर में बैठे थे, विनती कर रहे थे। सब परिवार पहुंचे थे, बीबी बच्चों के साथ पहुंचे थे और सब विनती कर रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आए। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस ही टेकअप नहीं हो पाया। जज साहब उठ गए। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है सर। हम तो ऐसे देवदूत को खोज रहे हैं कि कोई ऐसा देवदूत इस धरती पर आए जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की पीड़ा को समाप्त कर जाए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समाप्त कर जाए और कहे आओ जाओ, हमने उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की सारी पीड़ा को समाप्त कर दिया। ऐसा कोई देवदूत आए तो इस धरती पे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उस देवदूत का इंतजार कर रहा है। ऐसा कोई भगवान किसी को भेजे तो इस धरती पर। लेकिन आंखें तरस गई है सर, ये आंखें कहते हैं ना पत्थर की हो गई है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की पीड़ा को सुनते सुनते। एक बिजनौर की एक महिला साथी का फोन आता है कि सर हम अपने पति के पास कब जाएंगे, हमको भेजवा दीजिए अपने पति के साथ। अब उसको लगता है कि मेरे ही पास अधिकार है, मैं चाहूं तो अभी 2 मिनट में भेजवा। इस प्रकार के फोन आते हैं। आप बताइए, सरकार को इसमें तो पैसे भी नहीं लगने। अब सुना गया दिसंबर में। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी आगे मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सुंदरम सर ने कहा था दिसंबर में होगा और इसी इंतजार में उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिनको अंतर जनपदीय चाहिए वो इंतजार कर रही है कि दिसंबर का महीना आएगा और हम लोगों के ट्रांसफर, अंतर जनपदीय ट्रांसफर के आदेश आएंगे और हम भी अपने ससुराल जाएंगे, हमारा परिवार एक जगह रहेगा, हमारे खर्चे बचेंगे। एक बहराइच की है सुमन निगम, इतनी परेशान है, उसका एक बच्चा लखनऊ में रहता है, एक बच्चा बहराइच में रहता है। उसके पति नौकरी करते थे, वो नौकरी भी छूट गई। तो ऐसे ऐसे समस्याएं हैं सर। और जब इन लोग के फोन आते हैं ना सर, रूह कांप जाती, हिम्मत नहीं होती है फोन उठाने का कि फोन उठाकर क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, क्या कहूं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि द्वितीय चरण के ट्रांसफर कब होंगे, क्या जवाब दूं, क्या बताऊं। अधिकारी जो बताते हैं वो बताते हैं और 10 दिन बाद वो होता नहीं है। अब झूठे तो संगठन के लोग बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। स्थितियां इतनी विकट है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक हिम्मत रखा है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा है, वो धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन बच्चों से उनको प्यार हो गया है जो नौनिहाल है, जो देश के भविष्य है। आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्मदिन है। आज विद्यालय में बच्चों के साथ लोगों ने बाल दिवस मनाया है। उन बाल की चिंता करते करते, उन बालकों की चिंता करते करते
उत्तर प्रदेश के अनुदेशक अपने बालकों की चिंता करना भूल गए। ये हमारे बाल बच्चों की चिंता कैसे होगी? तो स्थितियां बहुत विकट है सर, और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का हिम्मत अब जवाब दे रहा है सर। मैसेज आता है, एक हमारे महाराजगंज के साथी हैं, इतना बेचारे परेशान रहते हैं, उनको किसी प्रकार से ढाढ़स देके हम लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे हजारों हैं, हजारों परेशान हैं।